नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त परमवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है और उनको सस्पेंड होते ही बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। एक के बाद एक बयानबाजी की जा रही है और यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि अतुल भातलकर ने अब सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि जो मामला चल रहा है उसके पीछे कौन कौन थे उसका पता लगाना चाहिए। परमवीर सिंह तो सिर्फ प्यादा थे, आका कोई और था। अब ऐसे में आपको बता दें कि राम कदम ने भी इसी तरीके से, जो भी बीजेपी नेता है, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि यहां पर जिस तरीके से परमवीर सिंह के सस्पेंशन को लेकर खुशियां मनाई जा रही है, कहा जा रहा है कि परमवीर सिंह को उसकी गलती की सजा मिली है। आखिरकार परमवीर सिंह के इसके पीछे कौन था, क्योंकि परमवीर सिंह तो एक सरकारी नौकर था, उसने जो कुछ भी किया सरकार के निशाने पर किया। तो ऐसे में आज जो प्यारा कल को ये परमवीर सिंह था, महाराष्ट्र सरकार ने जिसे इतना एक बड़ा पद दिया था, पुलिस कमिश्नर का पद दिया था, उसके बाद भी सस्पेंड नहीं किया गया था, होमगार्ड का डीजी बनाकर रखा गया था। ऐसे में ये प्यारा जो इनका था, दुलारा था परमवीर सिंह, अचानक से बुरा क्यों हो गया? क्योंकि परमवीर सिंह ने इनके उस वक्त सिटिंग गृह मंत्री अनिल देशमुख की पोल खोल दी। तो इस साफ तौर पर देख सकते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार करती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अपने उस वक्त के सिटिंग गृह मंत्री अनिल देशमुख को बचाने के लिए और परमवीर सिंह की आवाज को दबाने के लिए हर हथकंडे अपनाती नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर जो है किशोर तिवारी जो है उन्होंने क्या कहा है आपको बताएं। उन्होंने कहा कि हमारे सीएम ने परमवीर सिंह को निलंबित कर दिया है। परमवीर ने सत्ता का दुरुपयोग किया था और अब महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें इसकी सजा दी है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये बात ये जो है किशोर तिवारी कहते नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, महाराष्ट्र की सरकार जिसके खुद के 22-23 मंत्रियों पे अलग अलग मामले में जांच चल रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार जिसके एक के बाद एक नेता, एक मंत्री के ऊपर घोटाले, 100 करोड़ की घपलेबाजी और कई सारे फर्जीवाड़े के जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में वही महाराष्ट्र की जो सरकार है वो आज किसी को सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए जो है सजा देती नजर आ रही है। इस मामले में नवाब मलिक को तो सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए, जिस तरीके से वो अपने सत्ता का जो है अपने पावर का प्रयोग करके किसी के ऊपर लांछन लगाते नजर आते हैं एनसीबी ऑफिसर के परिवार को। उस वक्त ये सत्ता का दुरुपयोग करने पर ये जो सजा जो इस वक्त दौर चल रहा है ये उस वक्त क्यों नहीं दिखता है? उस वक्त नवाब मलिक को तो शाबाशी दी जाती है, उस वक्त उद्धव ठाकरे की तरफ से गुड गोइंग जैसे शब्द निकल कर आते हैं, उस वक्त जो है संजय राउत के मुंह से जो है इनकी तारीफें निकलती है। उस वक्त जो है आप कह सकते हैं कि एक तरफ से जो दो तरफा चेहरा है महाराष्ट्र सरकार का वो देखने के लिए मिलता है। आज परमवीर सिंह के लिए ये सजा, परमवीर सिंह के लिए सस्पेंशन, परमवीर सिंह के लिए मुश्किलें, वही परमवीर सिंह जिसे आपने उठाकर, इतने सारे ऑफिसर होने के बावजूद आपने उठाकर एक बड़ा ऑफिसर बना दिया, वही परमवीर सिंह जिसे जो छुट्टी चाहिए थी आपने लीव दी इतने दिनों तक, उसके बाद अचानक से आपको याद आया कि अब उसे सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन की जरूरत है, उसे सस्पेंड करना पड़ेगा। तो वही परमवीर सिंह आज बुरा हो गया आपके लिए, क्योंकि उसने अनिल देशमुख के खिलाफ सवाल खड़े कर दिए। तो ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कौन करता हुआ नजर आ रहा है, परमवीर सिंह या फिर महाराष्ट्र की सरकार। ये महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, ये जो भ्रष्ट सरकार है, कहीं ना कहीं जब इनके खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है तो उस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। परमवीर सिंह भी वही व्यक्ति है जिसने इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया और उसने 100 करोड़ की वसूली के मामले को सबके सामने लाके रख दिया। 100 करोड़ की वसूली के मामले के लिए चिट्ठी लिखी उद्धव सरकार को, वहां पे भी उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, वहां पर भी उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया, लेकिन परमवीर सिंह ने एक कॉपी ऑलरेडी सीबीआई की जो ऑफिस में है वहां पर भेज दी थी, जिसके बाद इस पर जांच शुरू हो गई थी। तो ऐसे में उनकी एक चिट्ठी की वजह से सबके कच्चे चिट्टे खुल गए थे और यही कारण था कि इनकी आवाज को बार बार दबाया जा रहा है। परमवीर सिंह अभी भी खुलकर बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, अभी भी उन्हें जो है बोलने की आजादी नहीं दी जा रही है। ये परमवीर सिंह जो खुद पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, एक्स पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, वो इस तरीके से उनकी जान को खतरा मुंबई पुलिस की तरफ से, डीजीपी के जो है कॉल जाता है सरकार की तरफ से, जहां पर पूरे मामले को दबाने और उनको जान से मारने की धमकियां दी जाती है। तो ऐसे में कई सारे सवाल यहाँ पर ये खड़े हो जाते हैं कि आखिर परमवीर सिंह जो कर रहे थे उनके पीछे करवाने वाला था कौन? क्योंकि सत्ता जिनकी थी, जो सरकार में
में थे वही उन्हें सारे काम करने के लिए कहते थे। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के वक्त भी यही हुआ था, सरकार के इशारे पर ही अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी। परमवीर सिंह वो ऑफिसर थे जो कि उस वक्त इंचार्ज में थे और उन्होंने ही जो अर्नब गोस्वामी है उसकी गिरफ्तारी की थी। तो ऐसे में भले ही आज के वक्त में अर्नब गोस्वामी खुश हो कि भले ही परमवीर सिंह को आज सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन कोई इस बात को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि आखिर परमवीर सिंह के सिर पे हाथ किसका था। एक ऑफिसर बिना किसी को कुछ रिपोर्ट किए इतनी बड़ी किसी भी घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। इसके हायर ऑफिशियल से बिना परमिशन लिए किस तरीके से एक ऑफिसर सारे काम को अंजाम देता हुआ नजर आता है। यही प्यारा परमवीर सिंह आज इनके लिए जो है एक रास्ते का रोड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी आवाज को हर तरफ से हर जगह से जो है दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि साफ तौर पर जनता देख पा रही है। परमवीर सिंह के वापस आते ही सस्पेंशन कहिए, परमवीर सिंह के वापस आते ही पूरे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई, क्योंकि जिन्हें इन्होंने भगोड़ा कहा, जिन्हें लेकर ये बात कहते नजर आ रहे थे कि आरोप लगाकर ये व्यक्ति भाग गया, उन्हें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि परमवीर सिंह को एक के बाद एक जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। तो ऐसे में इन्हें उम्मीद नहीं था कि अचानक से परमवीर सिंह निकलकर सामने चले आएंगे और उनके खिलाफ सारे मोर्चे निकालने लगेंगे, उनके खिलाफ जो है जांच में सहयोग करने लगेंगे। उन्हें लगा था कि परमवीर सिंह डर जाएंगे, अपनी जान के मामले को देखते हुए वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन परमवीर सिंह के आते ही उन्हें लगा कि अब परमवीर सिंह को किस तरीके से आवाज को दबाया जाए। तो सस्पेंशन के लिए अलग अलग ग्राउंड देते हुए नजर आए कि 88 दिन से जो है वो इस तरीके से पेश नहीं हुए। वो मुंबई आने से पहले उन्होंने किसी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं किया। एक एक्स पुलिस कमिश्नर ये कहता है कि उसे मुंबई पुलिस से जान का खतरा है, वो ऐसे में अपने मुंबई आने से पहले वो डरता है। ऐसे में वो किस तरीके से भरोसा करेगा, जहां पर साफ तौर पर दिखता है कि पुलिस के ऊपर किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका प्रेशर देखने के लिए मिलता है। ऐसे में एक एक्स पुलिस कमिश्नर किस तरीके से भरोसा जताए अपने डिपार्टमेंट पे, उनके लोगों पर, जबकि वही लोग आज उसके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे में ये ग्राउंड दिया गया कि उसने मुंबई आने से पहले किसी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं किया, उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था। इन्फॉर्म करके क्या हो सकता था, जब उसी हायर अथॉरिटीज के लिए ये कहते नजर आते हैं कि मुझे जान का खतरा है, तो आखिर उन्हें वो किस तरीके से इन्फॉर्म करते कि मैं मुंबई आ रहा हूं, जबकि पुलिस जो है वो सरकार के इशारे पर काम करती हुई नजर आ रही है। तो ये ग्राउंड दिए गए थे। उन्होंने कहा कि 5-5 क्रिमिनल केसेस इनके खिलाफ डाले गए थे। एक बिल्डर है जो आकर इनके ऊपर केस डालता है कि इन्होंने इस तरह के वसूली का काम किया है, वसूली का मामला। ये सारे जो मामले हैं निकलकर अभी क्यों सामने आए? परमवीर सिंह के ऊपर जब परमवीर सिंह ने वसूली का ये पूरा मामला खोला, अनिल देशमुख का पूरा मामला खोलकर सबके सामने रख दिया, तभी जो है परमवीर सिंह के ऊपर इतने आरोप, इतने लांछन लगने लगे। इससे पहले जो बिल्डर्स जो थे, जो इस तरीके के वसूली के आरोप लगाने लगे थे, बाद में वो बिल्डर तब क्या सो रहे थे, अब उन्हें पता नहीं था कि इनके खिलाफ जो है हमें कंप्लेन कर दी है, इनके खिलाफ हमें जो क्रिमिनल एक वो है जो इन्होंने बाद में चार्ज किया, उसे लगा रहा है कि इन्होंने उगाही की है हमसे। तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परमवीर सिंह ने एक कदम बढ़ाया सरकार की सच्चाई को खोलने के लिए। उसी वक्त जो है अब सरकार की तरफ से जो है कई सरकार के इशारे पर ही अब लोग जो है परमवीर सिंह के ऊपर चढ़ गए कि इसके ऊपर इतने आरोप लगा दो कि ये खुद जो है दब जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। परमवीर सिंह अगर हमारी पोल खोल देगा तो सबके बारे में पता चल जाएगा, महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी। तो खुद को बचाने के लिए एक ऑफिसर के ऊपर जिस तरीके से समीर वानखड़े को परेशान किया इनके ही एक नेता ने, अब ऐसे में परमवीर सिंह के ऊपर भी एक के बाद एक प्रेशर बनाए जाने लगे। जो लोग इतने दिनों से गायब थे सब निकल कर आए, क्रिमिनल केसेस ठोक दिया, और यही सारे ग्राउंड जो है सस्पेंशन के लिए भी दिए गए। अगर आपको याद हो तो उन्होंने 3-4 ये पॉइंट दिया था कि इतने दिन से वो आए नहीं, ये जो इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, उन्होंने मुंबई में हायर अथॉरिटी को उतरने से पहले इन्फॉर्म नहीं किया। मतलब ये जो सस्पेंशन के ग्राउंड दिए गए ये खुद ही वाजिब नहीं है, क्योंकि वो इंसान जब खुद कह रहा है कि मुझे मुंबई महाराष्ट्र पुलिस से खतरा है, मेरी जान को खतरा है, जब वो व्यक्ति खुद जानता है कि पुलिस किस तरीके से सरकार के प्रेशर में आके काम करती है, ऐसे में वो व्यक्ति किस तरीके से पुलिस के ऊपर भरोसा जताए, सरकार के ऊपर भरोसा जताए, और किस तरीके से अपने आने से पहले किसी को इन्फॉर्म करके जाए। यानी सस्पेंशन के लिए जो ग्राउंड दिए गए, जो बेसिस बताया गया, वो भी सरासर गलत बताया गया। किस तरीके से इस पर सस्पेंशन करो, कुछ तो करना पड़ेगा, आवाज बंद करनी पड़ेगी। और ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ परमवीर सिंह इस पूरे मामले में इन्वॉल्व्ड है? क्या कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से और जो उनके आका है वो ऑपरेट करते हुए नजर नहीं आ रहा? आपको बता दें, अगर लोगों की राय मानी तो लोगों का इशारा शरद पवार की तरफ जाता है। कमेंट सेक्शन में लोग सिर्फ शरद पवार का नाम लेते नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत है, लेकिन अब बलि का बकरा परमवीर सिंह को बना दिया गया है। अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सच में परमवीर सिंह को इस वक्त बलि का बकरा बनाया गया है, और क्या सच में जो परमवीर सिंह को अचानक से इस वक्त जो है सस्पेंड किया गया है, कितने हद
तक जायज़ है। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।